हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग यहाँ पे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल जो है 12th एनसीईआरटी लेवल का है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, फार्मूलाज वगैरह आपको अच्छे से याद है। आपसे बिल्कुल बिंदास ये बनने वाला है। आप वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, और देखिए, चूंकि अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम का बात करें तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, तो काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो इसी में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग वन बाय वन। पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर देखिएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो सिंपली कॉस इनवर्स एक्स का आपको पूछ रहा है रेंज। तो भाई डोमेन और रेंज तो हमको इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का अच्छे से याद रखना चाहिए। तो अगर हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का रेंज का बात करें तो इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो काफ़ी सिंपल था ये, तो देखते ही बन जाएगा। सिंपली फार्मूला बेस्ड था। ओके, ये सारा चीज़ मैंने आपको डिटेल में चैप्टर के टाइम पढ़ाया है, तो आप वो ग्राफ वगैरह से भी इसको समझ सकते हैं। आगे देखो फिर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। बोलता है 3 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू दिस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा। ओके, अच्छा आप देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी हम लोग करें ना, तो उसमें हम लोग जो है जो स्किल होता है उसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू स्किल का। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो दो तरीका है। एक तो हम लोग ये कर सकते हैं इसको कि डायरेक्टली जो है हम लोग क्या कर लें, इसको सोल्व कर लें। ठीक है, सोल्व करोगे तो आपका वहाँ से आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है यहाँ पे कि आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से काम कर लीजिए। जैसे मैं अगर हिट एंड ट्रायल से देखूँ ना, तो अगर मैं बारी बारी से रखता हूँ, जीरो रखता हूँ मैं। ठीक है, तो जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो इधर आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आपका 3 tan इनवर्स जीरो। ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स जीरो, ये हो जाएगा। अब tan इनवर्स जीरो आपका जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया, तो बचा आपका कॉट इनवर्स जीरो यानी पाई बाई टू। तो पाई बाई टू तो इधर है नहीं, इधर पाई है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। वन पे अगर आप चेकआउट करोगे तो आपका हो जाएगा 3 tan इनवर्स वन प्लस कॉट इनवर्स वन। ठीक है, तो यहाँ पे भी वन ही रखे हैं हम लोग, 3 tan इनवर्स वन। ओके, अच्छे से लिखिएगा। तो 3 tan इनवर्स वन। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, तो tan इनवर्स वन होता है पाई बाई फोर, और कॉट इनवर्स वन भी होता है पाई बाई फोर। ठीक है, तो 3 पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर क्या हो जाएगा जी, तो 4 पाई बाई फोर हो जाएगा। तो 4 4 कैंसिल होगा, तो बिल्कुल पाई आ रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब चूंकि करेक्ट मिल गया तो आपको आगे चेकआउट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। आप माइनस वन को चेक करोगे तो आप देखोगे कि 3 tan इनवर्स माइनस वन, ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स माइनस वन, ये क्या होता है, तो यहाँ पे होता है आपका, ये हो जाएगा माइनस में आ जाएगा -3 पाई बाई फोर। ठीक है, चूँकि कॉट इनवर्स माइनस वन क्या होगा, पाई बाई फोर होगा, माइनस बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाइएगा। हाँ, क्या होता है जी, कॉट इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स माइनस वन जो है ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस कॉट इनवर्स वन हो जाएगा। और कॉट इनवर्स वन क्या होता है, ये पाई बाई फोर होता है। ठीक है, तो पाई माइनस पाई बाई फोर, यानी आपको यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाई फोर। ओके, तो इसका जो वैल्यू है ये आपका आ रहा है प्लस में 3 पाई बाई फोर। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल में निकाल दिए हैं, तो ये आपका कैंसिल होकर के जीरो हो रहा है, जबकि यहाँ पे पाई है, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो बिल्कुल वन करेक्ट होगा, 1/2 पे भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सेकंड मेथड भी हमारे पास में हो सकता है। सेकंड वे वो ये हो सकता है कि हम लोग इसको ऐसे लिख दें। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। ध्यान दीजिएगा। हाँ, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 था ना, तो मैंने यहाँ पे एक को अलग कर दिया, तो tan प्लस कॉट इनवर्स को मैंने अलग किया है। ठीक है, क्यों अलग किया है, तो आपको पता है ये पाई बाई टू कहलाता है, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस ये पूरा आपका हो जाएगा पाई बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको बचेगा पाई। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई टू। ओके, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो पाई बाई टू आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ से मैंने tan इनवर्स एक्स को हटाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा जी, इक्वल टू इधर हमारा है पाई बाई टू। ओके, तो चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, 2x बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाई टू।
tan इधर आ जाएगा। tan पाई बाई 2 क्या होता है जी, तो ये होता है इन्फिनिटी। ओके, तो अगर ये पूरा इन्फिनिटी है तो इसका मतलब नो डाउट कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे को x का वैल्यू दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है प्लस माइनस 1। लेकिन माइनस 1 देखिएगा अगेन वो सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अगर आप ऐसे निकालते भी हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि दो वैल्यू ठीक आया है, बट यहाँ पे वन ही वनली इसको सेटिस्फाई करता है, तो ओनली 1 यहाँ पे आंसर होगा, माइनस 1 को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हिट एंड ट्रायल जो है ज़्यादा बेटर होता है कि अगर आपको इस तरह से ऑप्शन दिया है भाई ऑप्शन रख रख करके आप देख लो, आपका टाइम भी बचेगा। ओके, तो इस तरीके से बनाएंगे, डेफिनेटली आपका सही आंसर आएगा। आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पे 3 हमको बोलता है साइन इनवर्स आपको निकालना है। ठीक है, कॉस 33 पाई बाई 5 का वैल्यू निकालना। ओके, क्लियर है, देख लेते हैं कैसे निकलेगा जी। यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन इनवर्स। पहले देखो ये समझ लो कि कॉस इनवर्स जो कॉस एक्स है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इस तरीके से अगर आता है तो ये क्या होता है, ये आपका होता है एक्स। ठीक है जी, ओके। बट यहाँ पे चलो ये तो खैर दूसरी बात हो गई। यहाँ पे ये है ना कि हमको पहले अगर साइन इनवर्स में दिया है तो साइन इनवर्स और अंदर में साइन एक्स, ये अगर होगा तो ये आपका एक्स कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स के लिए शर्त है कि एक्स कहाँ से कहाँ होना चाहिए। तो अगर मैं साइन इनवर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा एक्स होना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो यही होता है। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे साइन इनवर्स है, अंदर में कॉस है, तो पहले हम लोग अंदर वाले कॉस को साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ, पहले आराम से काम करता हूँ। कॉस 33 पाई बाई 5 को तोड़िएगा तो 5 6 जा 30 होता है, तो 6 पाई आएगा और प्लस आ जाएगा आपका 3 पाई बाई 5। पहले तो आप ऐसे कर लोगे। ठीक है, ओके, स्प्लिट कर सकते हैं बिल्कुल, आप वापस एलसीएम लेंगे तो वही आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 6 पाई है। ठीक है, तो 6 पाई प्लस समथिंग यानी कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आपका बचेगा cos 3 पाई बाई 5। ये सारा कुछ हम लोग क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी में अच्छे से पढ़े हैं भाई। तो ट्राइगोनोमेट्री का अगर अच्छा नॉलेज नहीं है ना तो 11th क्लास से आप स्टार्ट कीजिए, सारा क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी वगैरह पढ़िए, फिर 12 में आइएगा। तो एक बार समझने के बाद लाइफ में आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, तो अब चलो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको साइन में चेंज करना चाहता हूँ, तो चलो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ साइन इनवर्स। ठीक है, 3 पाई बाई 5 है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इससे हमको दो फायदा हो रहा है, पहले ध्यान दीजिए। पहले ये देखिए कि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 10, आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने से आपको देखो नीचे में 10 आ जाएगा और ऊपर में आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 पाई और प्लस पाई। ठीक है, तो टोटल ये बन जाएगा आपका 6 पाई बाई 10, और 6 पाई बाई 10 को आप जब 2 से कट करेंगे तो 3 पाई बाई 5 आएगा। सो इसको हम लोग 3 पाई बाई 5 को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब पाई बाई 2 का यूज़ करने से क्या होगा कि कॉस 90 प्लस थीटा हो गया, तो ये आपका बदल जाएगा साइन में। ठीक है, तो साइन इनवर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो कॉस 90 प्लस थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है, पाई बाई 10 है। तो फॉर्मूला आपको ना हर कदम पे जरूरत पड़ेगा, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है जी, ये माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड में क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये साइन इनवर्स के अंदर माइनस बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। ठीक है, साइन पाई बाई 10। अब ऐसा आ गया। अब देखिए अब ये फॉर्मूला पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल है मेरा वो पाई बाई 10 है, तो नो डाउट पाई बाई 10 मेरा जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होगा जी, यहाँ से पाई बाई 10 बाहर निकल जाएगा, तो माइनस में पाई बाई 10, पाई बाई 10 बाहर निकलेगा तो माइनस में पाई बाई 10, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे डी नंबर आपका सही जवाब है। तो बिल्कुल आराम से बनाना इस तरह का क्वेश्चन, और मैं तो आपको समझा के बना रहा हूँ, आप वरना विद इन द सेकेंड कह सकते हो, 30 सेकेंड में इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी जल्दी बना लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर हम लोगों को बोलता है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डोमेन आपसे पूछा है, तो अगर हम लोग सिंपली कॉस इनवर्स एक्स का बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए जो एक्स का जो डोमेन होता है, ठीक है, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है कि x जो होता है ना वो हमारा होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, ये होता है जी। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है आपका 2x - 1 है, तो फॉर डिफाइन दिस फंक्शन क्या होना चाहिए, -1 से लेकर के 2x - 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, हर तरफ 1 को ऐड करते हैं, तो इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे तो 2x बचेगा और इसमें ऐड कर देंगे तो 2 बच जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, 2 को कॉमन ले लेंगे तो ऐसे, हाँ, यानी जो मेरा x है,
जो इसको डिफाइन करेगा वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। दैट मीन्स जो डोमेन है वो 0 से 1 तक होगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत जल्दी आप बना लेंगे। अब आगे देखिए फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो यहाँ पे, ठीक है। 5 क्या बोलता है, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पे अगेन आपको इस फंक्शन का डोमेन पूछा है। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स का बात किया गया है। तो साइन इनवर्स एक्स के डोमेन के लिए मतलब ये कब डिफाइन होता है, अगेन जब एक्स जो है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे x के जगह पे रूट x -1 है, और ये जो रूट है ना, तो ये आपका क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। और स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव होने का चांस ही नहीं है। तो हम इसी गिवन डोमेन के लिए जब हम इसको लेंगे, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हम 0 से लेकर के 1 तक लेंगे। क्योंकि एंगल जो भी होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, बट ये एंगल पॉजिटिव है तो ये 0 से 1 के बीच में लिया जाएगा, ठीक है। ओके, चूंकि पॉजिटिव या 0 हो सकता है तो 0 या तो 1 के बीच में। ओके, अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये चीज़ होगा सिंपली कि अच्छा x-1 लेंगे ना, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो यहाँ पे ओनली x-1 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो जो अंदर का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से ये बात आ रही है कि अगर मैं सब तरफ जो है 1 को ऐड करता हूँ तो 1 लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी x जो है वो 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो फॉर दिस क्वेश्चन जो डोमेन होगा वो 1 to 2 होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से बनेगा, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है, बिल्कुल पॉजिटिव होकर बनाइएगा तो काफ़ी ईजी इस तरह का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 बोलता है आपको कि ऐसा दिया हुआ तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स 2/5 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ, और कॉस इनवर्स 0 दिया हुआ है। तो इस कॉस को पहले हम लोग ले आते हैं इधर, या दो तरीका हो सकता है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। क्या है हमारा, ये दिया हुआ है कॉस है, साइन इनवर्स 2/5 है, ठीक है, प्लस क्या है, कॉस इनवर्स x है, इक्वल टू 0 है। तो मैं 0 को लिख देता हूँ क्या, cos π/2, चूँकि cos π/2 0 होता है, ठीक है। तो अब ये cos और ये cos आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू सिंपली क्या बचेगा, π/2 बचेगा। ओके, अब यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 2/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। अब ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या होता है जी, ये साइन इनवर्स x होता है, हम लोग जानते हैं। ओके, अब देखिए दोनों तरफ आपका साइन इनवर्स आ चुका है, तो सिंपली यहाँ से जो 2/5 है वो क्या हो जाएगा, वो आपका x का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू है वो 2/5 होगा। तो काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, देख पा रहे हो, बिल्कुल मोहब्बत से बनने वाला है, ठीक है। आगे बढ़िए 7 नंबर। थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए, ये नहीं कि बस देखते जाइएगा, हाँ आपको बनाना है, याद रखो खुद से बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप जब तक नहीं बनाओगे ना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रॉपर आइडिया नहीं होता जाता है, ठीक है। फिर देखिए 7 नंबर यहाँ पे तो सिंपली वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या अगेन यहाँ पे आप जैसा देखो 3π/2, तो क्या ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग बच्चे लोग ना सिर्फ ये याद रखते हैं क्या, कि कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। हाँ ये x होता है, लेकिन कब, इसके लिए कंडीशन है कि जब जो आपका x है ना, वो जो कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज होता है, मतलब कह सकते हो कि ये 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ओके, तो 0 से पाई के बीच में होगा तभी ना आप x निकालेंगे, वरना आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी आपको दिया हुआ है 3π/2, तो अगर आप देखिएगा क्वाड्रेंट में, तो ये होता है 0 से पाई, ये होता है 0, ये हो गया पाई, ठीक है। जबकि आपको वैल्यू कहाँ का दिया है, वैल्यू आपको दिया है यहाँ पर का 3π/2, तो 3π/2 तो बिल्कुल बाहर है, ठीक है। इस रेंज के अंदर होगा तभी हम x को निकाल पाएंगे। ओके, जैसा कि प्रॉपर्टी कह रहा है। तो पहले हमको इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली इसको नहीं निकाल सकते, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे कर दीजिए, कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π माइनस π/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप एलसीएम लेंगे तो वही 3π/2 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा लिखने से ये होगा कि अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू हो गया, कह सकते हो 2π माइनस थीटा है, ठीक है। तो 2π माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही कहलाता है, कॉस थीटा ही कहलाता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, कॉस π/2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा, कॉस 2π माइनस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा होता है, ठीक है,
ओके। तो हम लोग यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई किए, तो cos पाई बाई 2। अब देखो, अब जो है ना ये पाई बाई 2, नो डाउट पाई बाई 2 चूँकि यहाँ पे बीचों बीच होता है तो ये 0 से पाई के बीच में आ गया है, तो अब हम लोग x को बाहर कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे पाई बाई 2 आप मोहब्बत से लिखिए और यही आपका आंसर होगा। तो भाई हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाओगे तो 3 पाई बाई 2 को टिक करके आओगे, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से समझ समझ के पढ़ना है। डेफिनेटली इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत जल्दी बन करके आपको कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, बोलता है द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसका वैल्यू क्या होगा। तो भाई देखिए 2 सेक इनवर्स 2 है प्लस दिस है ना, तो सिंपली वैल्यू निकालना है यहाँ पे हमको। 2 सेक इनवर्स 2 है और प्लस क्या है, प्लस है 2 साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों एक जो है फेमस वैल्यू है। जैसे मैं अगर सेक इनवर्स 2 की बात करूँ तो सेक इनवर्स, ठीक है, 2 कब होता है, तो सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। इसी तरीके से 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन में कब आता है, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। ये अप्लाई कर दीजिए। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा दोनों जो है इसके जो है रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे सेक इनवर्स सेक है तो पाई बाई 3 अलग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन मैच कर जा रहा है तो आपका पाई बाई 6 भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये भी 2 ही पाई बाई 3 हो जा रहा है ना, तो 3 को एलसीएम ले लो तो ऊपर में आ जा रहा है क्या, 2 पाई और प्लस पाई आ रहा है, यानी 3 पाई बाई 3 आ रहा है, ठीक है। कुछ लगता है यहाँ पे मिस हुआ है, चूँकि ऑप्शन में तो हम लोगों को ये नहीं दे रखा 2 पाई बाई 3, ओके। और यहाँ पे अच्छा ये 2 हम लोग लगता है मिस्टेक, यहाँ पे देखो यही होता है ना, हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं था, यहाँ पे 2 नहीं है, इस 2 को हटाइए, ओके। तो अब आपका बन जाएगा, चलिए तो अब आपका इजीली बनेगा। यहाँ पे तो क्या हो गया जी, तो इसका वैल्यू हो जा रहा है पाई बाई 6। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई और प्लस पाई, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है क्या, 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी देख रहे हैं आप लोग, आंसर को रीच कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा इस तरह क्वेश्चन करने में, ठीक है। बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप का होता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 9 है, आपको tan इनवर्स में दिया हुआ है, तो बोलता है कॉट इनवर्स क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसा कि हमको गिवन है, क्या गिवन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपको दिया हुआ है कितना है, 4 पाई बाई 5, ठीक है। तो इसको देखिए थोड़ा सा ना कॉट इनवर्स में चेंज कर दीजिए, तो tan इनवर्स को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x होगा जी यहाँ पे, प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स y, ओके, इज इक्वल टू 4 पाई बाई 5। अब देखिए पाई बाई 2 और पाई बाई 2 आपका पाई हो गया, ओके, और माइनस ये आपका बच गया जो हमको निकालना है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये बच गया, ठीक है, इक्वल टू 4 पाई बाई 5। तो यहाँ पे जो मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू है क्या है, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 4 पाई बाई 5, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा, ऊपर में पाई आ जाएगा, तो पाई बाई 5 आपका करेक्ट ऑप्शन है, भाई ए नंबर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही फास्ट बनेगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल लॉलीपॉप है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या है जी क्वेश्चन नंबर, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे 10 बोलता है आपको वैल्यू फाइंड करना है कॉट कॉस इनवर्स दिस, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है ना, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है। तो तरीका ये होता है बनाने का कि अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में ले आए, कॉट कॉट इनवर्स वाई, ठीक है, तो नो डाउट इसमें जाएगा, रेंज में जाएगा, तो यहाँ से हम लोग वाई को आराम से अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमको ये देखना है, हमको कॉस इनवर्स 7/25 को क्या करना है, कॉट इनवर्स में चेंज करना है, ठीक है। तो इसका एक आसान सा तरीका है, वो मैं इजीली आपको बताता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक पहले बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो ये मेरा एक्स है, तो नो डाउट ये आपका परपेंडिकुलर होगा जी, ये मेरा हाइपोटेनियस होगा, ये मेरा बेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको जो दिया है अंदर में ना, वो दिया है क्या, कॉट कॉस इनवर्स 7/25 ये दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको कॉस को चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, कॉस इनवर्स से हमको क्या लाना है, कॉट इनवर्स लाना है। तो देखिए कॉस चूँकि क्या होता है, कॉस जो एक्स होता है वो होता है हम लोगों का b/h, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे नो डाउट जो बेस है वो आपका 7 है, जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है, बेस 7 है, चूँकि 7/25 है, और हाइपोटेनियस क्या है जी, ये है आपका 25। तो यहाँ से आप पहले परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। देखो अब ये प्रोपोर्शन में दिया रहता है, तो बेस एग्जैक्टली 7 है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लॉजिक है वैल्यू निकालने का कि हम लोग b को 7 के प्रोपोर्शन में लेते हैं और h को 25 के प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो मेरा परपेंडिकुलर क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है h² - b², ठीक है।
ये सब देखो हम लोग क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ आप पहले से जानते हो। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया 25 का स्क्वायर और ये हमारा हो गया 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 625 माइनस 49, तो ये आपको मिलता है यहाँ पे 576, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है 24 होता है। तो हमको जो परपेंडिकुलर ही हमको 24 मिल जा रहा है। ओके, तो अब देखिए अगर मैं cos x से लाना चाहता हूँ cot, चूँकि हमको cot में लाना है अंदर में, ठीक है। तो cot x क्या हो जाएगा, तो cot x होता है b बाई p होता है जी। ओके, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 7, ओके, और p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू है 24। तो यहाँ पे ना 7/24 आ रहा है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जब इसको हटाएंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है। कॉट अंदर में हटाएंगे तो इसको कर देंगे हम लोग कॉट इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे 7/24। तो डायरेक्टली अब आप कॉस इनवर्स को पूरा रिप्लेस करके कॉट इनवर्स में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, जो भी कॉस का वैल्यू दिया हुआ है उससे आप कॉट का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो अब दोनों में कॉट और कॉट इनवर्स मैच कर रहा है, इसको आप निकाल लीजिएगा तो आपका सिंपली एंगल 7/24 बचेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो ईजी है, ठीक है, वो आपका ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह का वैल्यू फाइंड आउट करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखो इसी तरह का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और भी आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस का, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट जो डिफरेंट तरह का क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और इसी तरह का आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस और भी ज़्यादा करके रखना है, ताकि एग्जाम में अगर इससे कुछ हट के भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाइए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पर आपको खास फोकस करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, इसको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।